संचालिका महोदय को धन्यवाद। सर्वप्रथम भगवान गणेश का स्मरण करती हूँ, तत्पश्चात माँ शारदे को नमन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित थोड़ी खाली कुर्सियाँ और बाकी के जो विद्वजन हैं, उन सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को मेरे हिसाब से जबरदस्ती नहीं लाया गया है, नगर पालिका की गाड़ी तो नहीं आई थी, इसलिए थोड़ा सा स्माइल कीजिए। डोंट वरी, स्पीच, उद्बोधन, भाषण से आप लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि जब भी कोई स्पीच या भाषण के नाम से आता है तो तालियां बजने में भी कंजूसी हो जाती है कि कैसे खड़ा करें इसको। ठीक है, तो जैसे ही नाम आया कि डॉक्टर प्रियंका चौबीसरा आएंगी और वो यहाँ पर आपको 2 शब्द कहेंगी। एक तो ये संचालिका महोदया या जितने भी होते हैं, ये 2 शब्द का ऐसा प्रेशर डालते हैं कि लगता है कि इन 2 शब्दों में भाषण कैसे दिया जाए। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, समय की सीमाएं हैं और हमको उन्हें लेकर चलना है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जो मेरा एक तरीका है कि मैं इधर उधर की बातें कम करती हूँ, औपचारिकताएं कम निभाती हूँ और जो मेरा मुद्दा है मैं उस पर डायरेक्ट आती हूँ। महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण की आवश्यकता किन महिलाओं को है? आप और हम यहाँ पर महिला सशक्तिकरण, महिला दिवस मना रहे हैं सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, तो महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता मुझे तो नहीं लगती, क्योंकि महिलाएं अपने आप में सशक्त होती हैं। जब दर्द सहन करने का नाप लिया जाता है तो वो डेल में होता है, और एक महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो वो 57 डेल का दर्द सहन करती है, और एक पुरुष के दर्द सहन करने की क्षमता होती है 45। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि महिलाएं अपने आप में सक्षम हैं, उन्हें जरूरत नहीं है किसी दिवस को मनाने की। वैसे भी हम भारतीयों को दिवस मनाने का बहुत शौक है। फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, जल डे, वन डे, वायु डे, थोड़े दिनों बाद आएगा जीने दे, मरने दे। क्यों डे मनाएं? सिर्फ डे? क्या महिलाओं के लिए केवल एक ही दिन होता है जिसे हम सेलिब्रेट करें? लॉकडाउन में पूरा विश्व जिसे हम सेलिब्रेट करें। लॉकडाउन में पूरा विश्व लॉकडाउन था। कितनी महिलाएं लॉकडाउन थी? कितनी महिलाओं ने अपना वर्क छोड़ दिया था? कितनी बार काम करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सारी चीजें छोड़ दी थी? किसी ने नहीं छोड़ी थी। मतलब लॉकडाउन महिलाओं का नहीं था, तो उनके लिए कोई एक दिन फिक्स करने की जरूरत नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए हमें उसके सही मायने समझने होंगे। आप और हमें जरूरत नहीं है महिला सशक्तिकरण की। वो जो गांव में बैठी महिलाएं हैं ना, जो डायन प्रथा से पीड़ित हैं, उन्हें जरूरत है सशक्तिकरण की। जिन्हें दागना प्रथा से दागा जाता है, उन्हें जरूरत है सशक्तिकरण की। कन्या भ्रूण हत्याएं जहां होती हैं, वहां जरूरत है सशक्तिकरण की। तो हम सशक्तिकरण के सही मायने समझे सबसे पहले तो, कि कहां जरूरत है सशक्तिकरण की। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा हो रही थी तो ये कोशिश की गई थी कि जब मंच पर वक्तव्य के लिए किसी को बुलाया जाएगा तो ऐसी शख्सियत आएगी जो अपने संघर्ष की कहानी सुनाएगी। वो यहाँ आकर ये बताएगी कि उसने किस तरह से ये मुकाम हासिल किया या क्या किया। पता नहीं वो रूपरेखा उसी तरह से चल रही है या नहीं। जो 3 वक्ता थे उनमें से जो मेरी पूर्व वक्ता, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में यहाँ पर रखी। उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ पर बिठाया गया। लेकिन आपको मैं एक सच्ची घटना सुनाना चाहती हूँ। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं ना, कृपया मेरी बात पर ध्यान दें। जब हम संघर्ष की बात करते हैं कि महिलाएं, नारियां, स्त्रियां कमजोर होती हैं, उनको आगे लाने के लिए जरूरत पड़ती है किसी के साथ की, किसी के सपोर्ट की। आप में से कितनी लड़कियां, महिलाएं ऐसी हैं जो अपना काम अकेले खुद कर लेती हैं? तू साथ चल, तू साथ चल। जरूरी है एक जना साथ में। क्यों? हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब घर में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात आती है तो महत्वपूर्ण निर्णय केवल पुरुष लेते हैं, क्योंकि यह पुरुष प्रधान समाज है।
महत्वपूर्ण निर्णय केवल पुरुषों के अधिकार में है। मम्मी, मैं रात को पार्टी में जाऊं, मेरे फ्रेंड की बर्थडे है। बेटा, तेरे पापा से पूछना पड़ेगा। क्यों? हम रोटी नहीं खाते क्या? महिलाएं दिमाग नहीं रखती क्या? रखती हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डर नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें परियों की कहानियां सुनाकर परियों की तरह बनाया गया है। मेरी परी, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया डॉल लाकर दी जाती है। यहाँ पर बैठी मातृशक्ति को मैं इतना कहना चाहूंगी कि अब अपनी बेटियों को परियों की तरह ना पालिए, अब अपनी बेटियों को सूरज की तरह पालिए। उसे चांद बनाकर रखने की जरूरत नहीं है। चांद बनाकर रखेंगे तो लोग घूरेंगे, और सूरज बनाकर रखेंगे तो आंखें चौंधिया जाएंगी और वो सामने नहीं देख पाएगा। तो जरूरत नहीं पड़ेगी सशक्तिकरण की। जब हम संघर्ष की बात करते हैं, एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ आपको, जो सच्ची घटना है। वो लड़की जिसने, जो पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी। बेटा, ये जो बीच में आप लोग घूम रहे हैं, वो एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर मजा ना आए या समझ में ना आए तो मुझे कहिएगा। जो लड़की पढ़ने में अच्छी नहीं थी, नॉर्मल थी, सामान्य थी, एवरेज स्टूडेंट थी, 10वीं में आके उसके कंपार्टमेंट आया। बड़ी मुश्किल से पढ़ रही थी और वो लगभग फेल हो गई थी। उस क्लास में 14 बच्चे थे जिनके 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई थी, और वो एक अकेली लड़की थी जिसके एक ही सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई थी, और वो बहुत ही गरीब तबके से आ रही थी। उसका जो कुटुंब था वो बहुत पैसे वाला था। लेकिन आप कहते हैं ना कि घी में घी सब डालते हैं, तेल में घी कोई नहीं डालता। कुटुंब वाले जो है वो साथ कब देते हैं? जब आप अच्छी सक्षम स्थिति में हो तब वो आपका सपोर्ट करेंगे, बाकी वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उस लड़की ने जैसे तैसे करके वो 10वीं तक आई थी, लेकिन वो सप्लीमेंट्री आ गई। उसकी मदर ने कह दिया कि बेटा मैं तो नहीं पढ़ा सकती। अब उसके घर पे रिश्ते आने लग गए, किसी तलाकशुदा का, विडो टाइप के जो होते हैं, कोई बुजुर्ग 33-34 साल का जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके रिश्ते आने लग गए। लेकिन उसकी माँ ने थोड़ी सी समझदारी रखी, उसने कहा कि नहीं, मुझे तो अभी शादी नहीं करवानी है। और उस बच्ची ने सोचा कि अब मुझे लगता है कोई रिस्पेक्ट इस सोसाइटी में नहीं मिलने वाली है। फिर उस लड़की ने कोशिश की कि मैं पढ़ूं, तो उसके घर वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ा सकते। उस लड़की ने, टेलर होते हैं जो ब्लाउज सिलते हैं, उनके वहां पर ब्लाउज लेकर आई और उसके हुक बटन किए। 1.5 रुपया एक ब्लाउज का मिलता था उसे, वो 1.5 रुपया एक ब्लाउज का लेके उसने वो हुक बटन करके वो ब्लाउज सिया, और उसने 50 रुपए इकट्ठे किए सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने के लिए। वो करने के बाद वो पेंटिंग सिखाती थी, बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती थी, और कोशिश करती थी कि किसी तरह वो पास हो जाए। लेकिन वो पास नहीं हुई, वो फिर से फेल हो गई। उसका साल बिगड़ गया, लेकिन उसे एक हौसला मिला कि वो आगे पढ़ने की कोशिश एक और कर सकती है। उसने फिर से फॉर्म भरा, वही 75 रुपए इकट्ठे करके, हुक बटन करके। उनके पड़ोस में एक पार्लर वाली आंटी रहती थी जो साड़ी भरने का काम करती थी, और वो उनके वहां से साड़ियां लेकर आती थी, और 30 रुपया उन्हें एक साड़ी का दिया जाता था, और वो साड़ियां भरती थी। इस तरह उसने इकट्ठे किए और उसने पढ़ाई की। उसने 10th पास कर लिया। उसके बाद उसने 12th 70% के साथ टॉप किया उस स्कूल में। आफ्टर दैट उसने BA टॉप किया 62% के साथ में। आफ्टर दैट उसने MA टॉप किया 70% के साथ में। आफ्टर दैट MA के बाद उसने MPhil किया 78% के साथ में। आफ्टर दैट उसने किया 70% के साथ में। आफ्टर दैट MA के बाद उसने MPhil किया 78% के साथ में। आफ्टर दैट उसने PhD किया 2016 में। आफ्टर दैट उसने M.Ed किया। BA क्लास उसने 80% के साथ में कॉलेज टॉप किया। और मुझे नहीं पता कि वो लड़की सफल हुई या नहीं, लेकिन वो लड़की आपके सामने यहाँ पर वक्तव्य दे रही है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। हौसला, जज्बा दिल में होना चाहिए। किसी भी नारी को उसकी ताकत बताने की आवश्यकता नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जब मुझे सपोर्ट नहीं मिला था ना, तो मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में वो 4 लाइनें गूंजती थी जो अनामिका अंबर की थी। उन्होंने ये बात कही थी कि गर तुम जो नहीं हमसे
तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी स्थिति में हैं, कमल कभी ये नहीं कहता कि मैं कीचड़ में हूँ तो मैं नहीं खिलूंगा, गुलाब कभी ये नहीं कहता कि मैं कांटों में हूँ मैं कभी नहीं खिलूंगा, और सूरज हजार बादलों के बाद भी ये नहीं कहता कि मैं अपनी धूप नहीं बिखेरूंगा। तो आप में से जो भी व्यक्ति जो भी चाहता है, बस उसे अंदर से महसूस करना होगा कि मुझे ये चाहिए। ईमानदारी से अगर चीजें नहीं चाहोगे तो ये जो कहते हो ना कि महिलाओं को आगे लाओ, अरे क्या आगे लाने की बात कर रहे हो? घर में तो बड़े झगड़े हो जाते हैं आपसे, हो जाते हैं ना। घर में तो आप अपने अधिकारों की बात कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर कहीं बात आती है अपने अधिकारों की, अपने राइट्स की, तो आप नहीं बोलती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है, आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है। तो जरूरत है सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखने की। वो 10वीं फेल लड़की, उसकी 2 किताबें आज अमेजोन पर बिक रही हैं। किसी ने सोचा था कि वो 10वीं फेल लड़की अमेजोन पर अपनी बुक्स लिख सकती है, बेच सकती है? और मुझे नहीं पता कि नगर परिषद में यहाँ किसी ने क्या देखा, मुझे नहीं पता मैं कितनी सफल हुई या नहीं, लेकिन इसकी तो आप नहीं बोलती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है, आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है। तो जरूरत है सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखने की। वो 10वीं फेल लड़की, उसकी 2 किताबें आज अमेजोन पर बिक रही हैं। किसी ने सोचा था कि वो 10वीं फेल लड़की अमेजोन पर अपनी बुक्स लिख सकती है, बेच सकती है? और मुझे नहीं पता कि नगर परिषद में यहाँ किसी ने क्या देखा, मुझे नहीं पता मैं कितनी सफल हुई या नहीं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में अग्रिम पंक्ति में मेरा स्थान रखा है। तो शायद कुछ तो हासिल किया होगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हासिल किया होगा। और महिला के संघर्ष की कहानी में 4 पंक्तियों में सिर्फ अपने शब्दों में कहना चाहूंगी, जो मेरी खुद की लिखी हुई है, और उसके बाद में अपना स्थान ग्रहण करूंगी। कि जन्म देते लड़ी, जन्म लेते लड़ी, जन्म देते लड़ी, जन्म लेते लड़ी, जिंदगी से लड़ी, मौत से भी लड़ी, जिंदगी से लड़ी, मौत से भी लड़ी। हर कदम पर से बस तराशा गया, हर कदम पर से बस तराशा गया, जीत कर भी लड़ी, हार कर भी लड़ी, जीत कर भी लड़ी, हार कर भी लड़ी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।